अस्सलाम वालेकुम। तावीला एसोसिएट्स में आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो गाहक और दुकानदार के मामलात के दरमियान है, जिसको आप कह सकते हैं कि सार्फ जो ख़रीदार होते हैं, जो दुकानदार से चीज़ें ख़रीदते हैं। तो अगर कोई चीज़ आप ख़रीद लेते हैं और अगर वो चीज़ ख़राब है और उसका अजाला नहीं हो पा रहा, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो आज हम बात करेंगे द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में कंज्यूमर लॉज बनाए गए हैं, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है, जो सारफ अदालत और दुकानदार और दूसरी मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स के मुतालिक होता है। तो सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आजकल आप अक्सर देखते हैं कि हर दुकान पे रेट लिस्ट आवेज़ा की जाती हैं कि इस चीज़ का इतना रेट है, इस चीज़ का इतना रेट है। तो ये सेक्शन 18 है पंजाब द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 का, कि जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हर दुकानदार, ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चरर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो रेट लिस्ट आवेज़ा करें। अब इन रेट लिस्ट को आवेज़ा करने से आपको असल कीमत का पता चलता है कि उसकी असल कीमत क्या है। हम अब सेक्शन 19 की बात करेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 की। कोई भी दुकानदार या ट्रेडर कोई चीज़ किसी गाहक को अगर बेचता है तो इसकी ज़िम्मेदारी है कि गाहक को उसकी रसीद दे, जिससे तारीख़, अशिया की तफसील, अशिया की मिकदार, कीमत और सेलर का नाम पता जिसके ऊपर दर्ज होता है, ताकि आप वो जो रसीद आपको मिलेगी, वो रसीद बेसिकली आपका एक प्रूफ होता है कि आपने इस चीज़ से, इस दुकानदार से आपने ये चीज़ परचेज़ की है, वट एवर द प्राइस ऑफ दैट थिंग। मगर वो प्रूफ होता है कि आपने इस दुकानदार से एक मोबाइल ख़रीदा है, ग्रोसरी ख़रीदी है, या आपने कुछ और ट्रेडिंग कंपनी से कुछ ट्रेड किया है, या मैन्युफैक्चर से आपने कोई चीज़ ली है। तो ये लाजमी चीज़ है कि आपके पास रसीद का होना लाजमी है। कोई भी सारफ कंज्यूमर अगर अपनी दादरसी के लिए दुकानदार या ट्रेडर के ख़िलाफ़ या कंपनी के ख़िलाफ़ अगर कुछ करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, तो वो कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर सकता है। इसमें कंज्यूमर कोर्ट में वो जाएगा और वहाँ पे जाके अपनी दादरसी किसी चीज़ के ख़िलाफ़, किसी कंपनी के ख़िलाफ़ वो दादरसी हासिल करने के लिए उस कंज्यूमर कोर्ट से रब्ता करेगा। अच्छा, अब कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए क्या तरीक़ाकार होता है, तो ये सेक्शन 28 पंजाब द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये चीज़ सेक्शन 28 में मेंशन की है कि आप अगर किसी चीज़ के ख़िलाफ़, किसी कंपनी के ख़िलाफ़, किसी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडर या दुकानदार के ख़िलाफ़ रसीद आपके पास है, आपने कोई चीज़ परचेज़ किया और उसकी रसीद है आपके पास, और चीज़ वो डिफेक्ट, सब स्टैंडर्ड या अपने म्यार से गिरी हुई आपको मिली है, तो आपने उसके लिए उस रसीद को बेस बना के, क्योंकि उस पे एक्चुअल सारी रसीद के ऊपर आपके फैक्ट्स बेस्ड करते हैं कि मैंने इस तारीख को इस मकदार में ये चीज़ फ़लाँ टाइम पे ये ख़रीदी, ये उसका प्रूफ है और इतने में ख़रीदी। अब आपने कंज्यूमर कोर्ट में जाना है उसकी दादरसी के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट करना पड़ेगा। लीगल नोटिस आप खुद भी लिख सकते हैं, आप किसी को थ्रू काउंसिल भी आप भेज सकते हैं, या आप खुद अपनी जाके कंटेंशन जो है वो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो लीगल नोटिस जब आप ट्रेडर या कंपनी को जब भी लीगल नोटिस भेजेंगे, तो उस लीगल नोटिस को भेजने के ठीक 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो रिप्लाई दे दे या आपकी दादरसी कर दे तो ठीक है, उसको चेंज कर दे या आपकी ग्रीवेंस को दूर कर दे, जो भी आपकी परेशानी है, जो आपके साथ उस सब स्टैंडर्ड और डिफेक्टेड चीज़ को अगर वो रिप्लेस कर देता है या उसको आपको मसालियत से उसको ठीक कर देता है, तो दिस इज़ वेल एंड गुड। अगर वो नहीं करता तो फिर आप एक लीगल नोटिस उसको ड्राफ्ट करें। उस लीगल नोटिस के जवाब में अगर वो आपसे कंप्लाई नहीं करता, कोई रिप्लाई नहीं देता आपको, तो फिर आप उस लीगल नोटिस के ज़रिए जो कि नेसेसरी है सेक्शन 28 के तहत, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के तहत, आप उसके ख़िलाफ़ बनाए दावा फाइल कर सकते हैं, जो 30 दिन के अंदर अंदर आपने कंज्यूमर कोर्ट से रुजू करना होता है। फिर आप अपना केस जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उस रसीद को, उस लीगल नोटिस को और जो एविडेंस जो भी हो वो आप उसको प्रोवाइड करके, आप एक वकील को हायर करके उसको आप अपना
कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, अब आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक देना चाहता हूँ कि कंज्यूमर और दुकानदार ट्रेडर कंपनी का एक रिश्ता होता है कि आपने कोई चीज़ परचेज़ की किसी कंपनी से। अब यहाँ पे मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ। डॉक्टर चूँकि एक क्लिनिक रन कर रहा है तो वो एक किस्म का एक बिज़नेस है, उसका दुकान है उसकी कि वो जो चला रहा है। अब मैं एज ए पेशेंट उसके पास कंज्यूमर बन के जाता हूँ। तो जब मैंने उससे अपना ट्रीटमेंट करवाया, मेरा ट्रीटमेंट ख़राब हो गया, मैंने उसको उसकी फ़ीस दी, उसके जो भी वाजिबात पर्टिकुलर्स थे वो मैंने पूरे किए। अब मेरा इलाज ठीक नहीं हुआ, नहीं किया उसने ठीक तरह से, तो मेरी वो मेंटल डिस्टर्बेंस, ज़हनी अजियत और वो सारी चीज़ें, मैं इस डॉक्टर के ख़िलाफ़ भी कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर सकता हूँ। तो ये अब आप कंज्यूमर कोर्ट में जब इस तरह से जब आप जाएंगे तो आप एक सारिफ हैं, आप कंपनी ट्रेडर के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, दुकानदार के ख़िलाफ़ जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर अदालत दुकानदार, ट्रेडर या कंपनी को ये हुक्म दे सकती है कि सारफ को ख़राब चीज़, ख़राब सर्विसेज, डिफेक्टेड, सब स्टैंडर्ड, उसकी असल कीमत क्या हर्जाना और अखराजात अदा करे। मैं एक मिसाल देता हूँ यहाँ पे। एक शख्स है, उसने किसी कंपनी से, किसी दुकान से, किसी फ्रेंचाइज से एक मोबाइल ख़रीदा, 20,000 का एक किसी भी कंपनी का एक मोबाइल ख़रीद लिया। अब वो मोबाइल ख़राब हो गया, मोबाइल ख़राब हुआ तो 20,000 का नुकसान, और उस मोबाइल की वजह से उसको ज़हनी अजियत भी हुई कि मुझे नुकसान हो गया, उसने चीज़ भी ख़राब दी और एतमाद साजी को भी उसने ठेस पहुँचाई। तो आप उसके ख़िलाफ़ एक लीगल नोटिस, उसी रसीद को जो आपने परचेज़ की है, मोबाइल की 20,000 की जो रसीद है, उस पर आप उसको लीगल नोटिस भेजेंगे कि ये मोबाइल है, ये इस तरह से ख़राब निकला है, मैंने 20,000 पे किए हैं। तो आप जब उसको लीगल नोटिस भेजेंगे और लीगल नोटिस भेज के जब उससे पूछेंगे और वो उसको आपको ग्रीवेंस दूर नहीं करता, तो फिर आप कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में जाके आप कहते हैं कि मैंने इसको एक मोबाइल, इस दुकानदार से मैंने एक मोबाइल परचेज़ किया, इसने मेरी लीगल नोटिस के मुताबिक ग्रीवेंस को दूर नहीं किया। तो मैं जब इस कोर्ट में आया तो जनाब मुझे वकील हायर करना पड़ा और मैंने उस वकील को 30,000 से अपना उसकी फ़ीस पे की, सर्विसेज पे की। तो अदालत उन सारे फैक्ट्स को, लीगल नोटिस को, उसके जवाब को, उसकी रसीद को और उसके सारे फैक्चुअल पोजीशंस को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ये उसको ऑर्डर देगी, उसको ये हुक्म जारी करेगी कि वो आए और आके अपना वर्शन बयान करे और उसके बाद वो उसको अपने दिफा में कुछ कहे। तो कोर्ट उसको जो ऑर्डर करेगी कि सब अखराजात, ज़हनी अजियत का हर्जाना जो लाखों या थाउजेंड्स में भी हो, हज़ारों में भी हो सकता है, वो दुकानदार को अदा करने का हुक्म दे सकती है। अब अगर आप इस एक ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने, एक कोर्ट ने ऑर्डर किया है और उस ऑर्डर के तहत जो है आप समझते हैं, आप दुकानदार के ये ऑर्डर मेरे लिए ठीक नहीं है कि इसमें कुछ इनजस्टिस हुआ है, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, तो अब इसमें सेक्शन 33 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 ये कहता है कि कंज्यूमर कोर्ट के किसी भी हुक्म के ख़िलाफ़ आप हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, आप अपील कर सकते हैं उसमें। ताहम कंज्यूमर कोर्ट के सिर्फ फाइनल ऑर्डर, मुतफरक या मिसलेनियस ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ नहीं, आप उसके सिर्फ फाइनल ऑर्डर, जो जजमेंट है, जो फाइनल ऑर्डर है, उसके ख़िलाफ़ आप अपील कर सकते हैं। तो ये थे बेसिक एक आगाही के लिए कुछ ऐसे सेक्शंस, कुछ ऐसी बेसिक मालूमात जो कंज्यूमर को और दुकानदारों के लिए काफ़ी सूदमंद है। अगर आपको कोई इस तरह से चीट करे, दुकानदार, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर, तो अब आपके पास ग्रीवेंस नहीं है, उसकी दादरसी के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो तावीला एसोसिएट्स के ज़रिए अगर आप इसको सर्च करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मज़ीद इसके मतलब हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन आगाही जो है वो हम आपको आगाह करेंगे उससे।
तो कि ताकि जो हमारे माशरे में जो एक लाइल्मी का फुकदान है कि लोग अक्सर